युवा मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। पर आप जानते हैं, आप हमारे साथ अभी है तो आपका क्षण बेशकीमती होने वाला है। जिंदगी का एक ऐसा बहुत छोटा किंतु ज़बरदस्त चीज़ है। ये क्या है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी रन कर रही है और आपके चक्के का एक छोटा सा नट सही जगह पर टाइट नहीं है और वो निकल गया, तब क्या होगा? आपकी पूरा इंजन शानदार, आपकी गाड़ी चमचमाती हुई, सारे टायर में बढ़िया से शानदार हवा और एकदम फैंटास्टिक आधुनिक आपका कार, तरह तरह के हर चीज़ से लेस, लेकिन एक छोटा सा कहीं का नट बोल्ट निकल गया। आप ब्रेक लगाने जा रहे हैं और मालूम हो रहा है कि ब्रेक में आपका ऑयल ख़त्म हो गया है, अब ब्रेक जीरो हो गया। तो है तो उसकी अहमियत बहुत छोटी सी, एक छोटी सी डिब्बा भी एक ऑयल भरा हुआ है, लेकिन पूरी ब्रेक को यदि कोई कंट्रोल करता है तो वो छोटी सी ऑयल करता है। ऐसे ही ज़िंदगी में आपका धन है, दौलत है, एजुकेशन है, आपका स्किल है, आपका माइंड पावर है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो है, आप कड़ी परिश्रम कर रहे हो, आप जी जान लगा रहे हो, आपको इस सब भव्यता और दिव्यता और आपके जीवन में काफ़ी कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको वह उचित स्थान नहीं मिलता। वो जो आप चाहते हैं, डेवलप, प्रगति, जो विकास चाहते हैं, वो आपका नहीं हो पा रहा है। आप जो नंबर चाहते हैं वो नंबर आपके पास नहीं आ रहा है। आप यदि पढ़ने वाले छात्र हैं तो हर सब्जेक्ट में वो अपने को 100 नहीं कर पा रहा है, वो अपने को 90 नहीं कर पा रहा है, यानी अपने को उस सब्जेक्ट में, तमाम सब्जेक्ट में उसकी जो पकड़ है, वो नियंत्रण है, वो नहीं आ रहा। उसको बार बार रट्टा मारना पड़ रहा है, बार बार घबरा रहा है कि मुझसे याद हुआ कि नहीं हुआ, मुझसे याद हुआ कि नहीं हुआ, मेरा एक काम होगा कि नहीं होगा। अब अभी आप अपना एक काम करने बैठे हो और मन में संदेह आ गया कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही आपका विश्वास डगमगाता है तो संदेह जन्म लेता है, और संदेह मतलब संदेह फिर भय को जन्म देता है, और भय फिर दुर्घटना को जन्म देता है। इस तरह से आप स्वयं के ऊपर भी अविश्वास किए और आप अपने गार्ड के प्रति भी अविश्वास आपने किया, और प्रकृति का जो नियम है उसके प्रति भी आपने अविश्वास कर दिया। क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया ये शाश्वत सत्य है, कर्म का फल शाश्वत सत्य है। यदि आपने अभी संदेह व्यक्त किया है तो निसंदेह फिर उस संदेह का परिणाम आएगा। यदि आपने अपने कर्मों पर यदि विश्वास व्यक्त है आपको, तो फिर आप निश्चिंत हैं। आप निश्चिंत होकर के आनंद पूर्वक अपने जो कर्म है उसको आप कड़ी परिश्रम कर रहे हो, हद पार मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको 100% से भी ज़्यादा पक्का वाला विश्वास है प्रकृति के नियम पर, क्रिया के प्रतिक्रिया पर, कर्म के फल पर, अपने ईश्वरीय गुण पर, अपने दैवी चेतना पर। और जो जो फैक्ट है तो है, आप काम करोगे उसका परिणाम मिलेगा। ये हो सकता है कि कभी कभी हमको एक व्यक्ति को उतने ही मेहनत करने पर उसी कंपनी में या उसी ऑफिस में या उसी विभाग में या उसी कक्षा में उसको ज़्यादा अंक मिल गया या पहले मिल गया, वो पहले आगे हो गया। क्लास का कैप्टन चुनना था और दो योग्य छात्र थे, दोनों में बराबरी का था, लेकिन थोड़ा सा कुछ न कुछ डिफरेंट होने के कारण एक को वरीयता मिल गया, दूसरे उससे पीछे हो गए। अब जो पीछे हो गए उसको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उसको मूल्यांकन की ज़रूरत है कि सारे चीज़ों में मैं यदि उनके समकक्ष था तो कुछ तो ऐसी बात है जो उनमें मुझसे ज़्यादा क्वालिटी होगा। उससे जलने का नहीं है, उससे कुढ़ने का नहीं है, उसकी बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, उससे ईर्ष्या की ज़रूरत नहीं है। जलो मत, जलो मत। देखिए तो सही कि आपके ऐसे काम करने की क्षमता में और उनके काम करने के तरीका में कोई तो ऐसी बात है जिसमें वह आपके बराबर होते हुए भी वो आगे हो गया, टास्क में वो बाजी जीत गया, पेनाल्टी उसको मिल गया, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ज़िंदगी में सफलता के रास्ते में जो सबसे बड़ा बाधक तत्व है मित्र, वे है हमारे संदेह। हम बात बात पर संदेह कर बैठते हैं। संदेह होना हमारी बचपन से नैसर्गिक प्रवृत्ति होता है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे शहर में बीमार पड़ गए
जहां आप किसी को नहीं जानते हैं। अब एक हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहां आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन आपके मन में एक भय ने जन्म ले लिया। मालूम नहीं यार, ये डॉक्टर मेरा सही इलाज करेगा कि नहीं करेगा, कहीं उल्टा पुल्टा दवा दे दिया तो, कहीं अनाप शनाप इंजेक्शन लगा दिया तो, कहीं मेरा भला होने जगह में बुरा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो। अब वह लाख लाख कोशिश करेगा यह विश्वास दिलाने की कि वह सबसे शानदार हॉस्पिटल है, सबसे बढ़िया डॉक्टर है, वो आपको शानदार मेडिसिन दे रहा है, विश्व की सबसे प्रामाणिक मेडिसिन दे रहा है। वो अपना गला काट के भी आपके गोद में रख देगा कि देखो मैं सत्य के प्रमाण दे रहा हूँ, तब भी से आपका संदेह दूर नहीं होगा, क्योंकि आप उसको जानते नहीं। और जिस बंदे से आप इलाज कराते थे वो आपको घटिया भी इलाज करेगा, वह दूसरी बीमारी है, दूसरी बीमारी का भी दवा दे देगा। मालूम हो रहा है कि आपको कोई बीमारी का दवा ही नहीं दिया, आपको कोई विटामिन की आपके कैप्सूल थमा दिया, या एक छोटी सी दर्द का इंजेक्शन लगा दिया वगैरह, कुछ भी वो दवा दे दिया, पर आपका यकीन उस पर बड़ा भारी है, तो आप ठीक होने लगे। अब ठीक होने लगे। कई बार हमारे दार्शनिक लोग बड़े नादानियाँ पूर्वक टेस्ट करते हैं, बड़ी एक अजीब से प्रवृत्ति से टेस्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको एक गजब का मजाक सूझा, और वो अपने हॉस्पिटल में डॉक्टरों से कहा कि देखिए ये हॉस्पिटल तो मेरा है, मैं यद्यपि डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर तो आप लोग हैं, मैंने तो केवल इस पर धन लगा दिया और मुझको जन सेवा भी करना है और अपनी भी सेवा कुछ करनी, अपनी को भी धन चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रयोग करने का बड़ा मन हो रहा है। वह क्या हो रहा है कि क्या वाकई इस दवा के ताकत पर मरीज ठीक हो रहा है कि मानसिकता के ताकत पर ठीक होता है। जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होते हैं, मौसमी बीमारियां होते हैं, और ऐसे गंभीर रोग पर उन्हें टेस्ट नहीं किया कि किडनी फेल है तो वो मानसिकता ठीक है तो किडनी ठीक हो गया। नहीं मित्र, किडनी यदि फेल है तो किडनी का जो तत्व के कारण फेल हो रहा है उसको दुरुस्त करने के लिए आपको मेडिसिन या उसका जो उपचार करना पड़ेगा। या हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है तो केवल मानसिकता की ताकत पर वो ब्लॉकेज ठीक हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, मानसिकता के ताकत पर उसका ब्लॉकेज को ठीक करने में मदद मिलेगा। तब उन्होंने क्या किया, दो वर्ग बनाए, मरीजों को दो अलग अलग वार्डों में बांट दिया। एक जैसे बीमारी वाले थे और दोनों को दोनों बेड के मरीजों को, दोनों वार्ड के मरीजों को वह दवा दिखाता था, और उस दवा के बारे में पहले दो डॉक्टर आपस में खूब चर्चा करते थे और बोलते थे कि ये दवा विश्व में इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि इसमें इतने मरीज ठीक हुए, यहाँ इतने ठीक हो गए, 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 और कमाल की दवा है भाई, कमाल की दवा है, इस दवा से आदमी भले चंगे होते जा रहे हैं। और ठीक वही दो डॉक्टर दूसरे वार्ड में जा कर के उस दवा की तमाम बुराई को बात करते थे। इसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं, इसके रिएक्शन ये हो सकते हैं, इस बंदे ने इसको लिया तो ऐसे हो गया, उस बंदे ने ऐसे लिया तो उसको ऐसा हो गया। लेकिन क्या करें भाई, हमारी ओनर का, हमारे मालिक का आदेश है कि इसी दवा देना है मरीजों को, यही इस बीमारी का दवा है और कोई दूसरा दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं है, अब भगवान जाने क्या होगा। और ऐसे फुसफुसाते थे कि मरीज को लगता था कि वो आपस में बात कर रहे हैं, उनको सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि, और वो उन धोखे से उन दोनों डॉक्टर की संवाद है, जो बातचीत है, उनको मरीज लोग सुन रहे हैं। ऐसा गजब का अभिनय कर रहे थे दोनों डॉक्टर। और देखते क्या है कि 3 दिन के बाद में परिणाम आना शुरू हो गया। परिणाम क्या आना शुरू हो गया कि एक वार्ड का जो मरीज थे उसी दवा से वो ठीक होना शुरू हो गया। दूसरे वार्ड का जो मरीज था वो और गंभीर रोग होते गए। और गजब की बात यह था कि दोनों शीशी में, दोनों जो दवा के लेवल में सिर्फ पानी था, दवा तो था ही नहीं। वो पानी का चमत्कार, यानी मानसिकता को हमारे उस ओनर को समझना चाहते थे, क्या मानसिकता हमको कितनी प्रभावशाली होता है। और ये अपने फिर 3 दिन के बाद जब देखा कि एक वार्ड बड़े खतरे में आ गए हैं, तब उन्होंने फिर उस वार्ड में दवा को बदल दी और डॉक्टरों से कहा गया सबके बीच में, उनके बीच में, कि अब ये दवा हम बंद कर रहे हैं, इसके जगह में एक दूसरा शानदार दवा जो मार्केट में आया है, बड़ी कीमती है, लेकिन आप लोगों के लिए आधे से कम रेट में हम उपलब्ध करा रहे हैं। और उस दवा को उन्होंने फिर देना शुरू किया। बीमारी के सिम्टम के आधार पर उनकी मेडिसिन को
लिखा गया। फिर दोनों दोनों वार्ड में दवा दी गई, फिर ये पानी के प्रयोग को बंद किया गया। मानसिकता का टेस्ट ट्रायल हो चुका था। ऐसे फिर उन्होंने कई जगह में देखना शुरू किया, धार्मिक क्षेत्रों में भी और ज्योतिष के क्षेत्रों में भी लोगों से बात करते थे। एक ही राहु की दशा को दो अलग अलग सिद्धांतों में बता देते थे कि देखो राहु आपकी ज़िंदगी में है तो कमाल का चीज़ होने वाला है आपकी लाइफ में, या शनि में आपका वक्री है तो आपके जीवन में ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और कुछ लोगों को बोल देते हैं कि भाई देखो आपके जीवन में शनि है, मतलब आप समझ जाइए परेशान होने वाले हैं। निश्चित तौर से वो परेशान होता था। और जिसको कहते थे कि ये शनि है आपके जीवन में बड़ा लाभकारी होगा, ये शनि का प्रभाव उनके जीवन में लाभकारी होना शुरू हो गया। तो इस माइंडसेट, मानसिकता हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ बदल देती है, पूरी तरह से अब हमारे जीवन को 360 डिग्री में हमारे विश्वास को बदल कर रख देती है। मित्रों, यदि सफल होना है तो अपने कर्म पर, सफल होना है तो अपने माइंड पर, सफल होना है तो अपने मस्तिष्क की क्षमता पर, सफल होना है तो अपने ज्ञान पर, सफल होना है तो अपने विश्वास पर आप कभी संदेह ना करना। अपडेट करते रहना, अपडेट करना जरूरी है, रोज कीजिए। आज कोई मार्केट में नया यदि टेक्नोलॉजी आया है, नया तकनीकी आया है, कोई नया ऐप आया है, कोई नया सिखाने वाला आया है, कोई शानदार कोई मास्टर आया है, तो सीखिए उससे। ज्ञान को कभी बांध के मत रखिए कि मेरा ज्ञान कंप्लीट हो गया है, आज के बाद नहीं भाई, मैं तो विश्वास में मैं लबरेज भरा हुआ हूँ कि मेरा ज्ञान दुनिया का सबसे उत्तम ज्ञान है। तो जहाँ तक आपका है वहाँ तक उत्तम है, लेकिन उससे आगे का भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ज्ञान लेने में अपडेट होते रहिए, कभी कोई कंजूसी नहीं करें, शिक्षण और प्रशिक्षण लेते रहिए। ये शिक्षण और प्रशिक्षण आपको और ज़्यादा बेहतरीन आपके कला कौशल को निखारने का काम आता है। ज्ञान आपका वही है, विद्वता आप में है, लेकिन उस काम को किस तरह से शानदार तरीके से कर सकते हैं, यदि कोई अनुभवी व्यक्ति, यदि जिसने काफ़ी प्रैक्टिकल किया हुआ है, काफ़ी लंबे समय से जो काम कर रहा है, यदि वो आपको बताते हैं तो उसके लंबे रिसर्च का फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है। तो शिक्षण और प्रशिक्षण लेने में कतई कोई गुरेज ना करे, कोई कंजूसी ना करे, कोई शर्म हया ना करे। जब मौका मिले आप अपने विषय में, जिस विषय में काम करते हो, जिस क्षेत्र में काम करते हो, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, जिस कला कौशल की काम करते हो, जो उद्योग धंधा आपके पास है, जो व्यवसाय आपके पास है, यानी जो भी क्षेत्र है यूनिवर्सल, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि एक उद्यमी के लिए वही फार्मूला होगा, कि नौकरी पेशा के लिए वही फार्मूला होगा, अधिकारी के लिए अलग फार्मूला होगा, मजदूर के लिए अलग फार्मूला होगा, चपरासी के अलग फार्मूला, कोई अलग फार्मूला नहीं मित्र। आपके पास जो ज्ञान है उसको अपडेट कीजिए, अपने को शिक्षण और प्रशिक्षण लीजिए, जिस काम को करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को और सिद्धहस्त कीजिए, और संदेह को दूर रखिए, अभी पास ना फटकने दें। लेकिन हमारा मन बड़ा चतुर है, इतना चतुर है कि मैं आपको क्या बताऊं। मान लीजिए मेरे बच्चे यदि घर से कहीं बाहर घूमने गए हैं, अब मुझे पता है कि वह बहुत समझदार है, ये लोग दोनों बड़े अच्छे हैं, वो कभी रॉन्ग साइड नहीं चलते, कभी किसी को परेशान नहीं करते, अपना काम अच्छे से करते हैं, अपने रास्ते में जाते अपने रास्ते में आते हैं, कभी किसी के साथ कोई पंगा नहीं लेते, कभी किसी के फटे कमीज पे अपने टांग नहीं अड़ाते, सब चीज़ पता है। लेकिन लौटने में यदि विलम्ब हो गया और उसने फ़ोन करके नहीं कहा कि मैं और इतने टाइम में के बाद आऊँगा, तो मान लीजिए हमारा 8 बजे रात तक यदि नहीं लौटा, अब मैं एक पिताजी होने के नाते फिर मेरे मन में शंकाएं शुरू हो जाएगा, संदेह शुरू हो जाएगा। वैसे ही यदि कोई कारोबार है, कोई कारोबार में यदि मंदता आ गया, गतिहीनता आ गया, स्टॉप लग गया, ब्रेक आ गया, कुछ समय के लिए स्टॉप हो गया, या कुछ समय के लिए घाटा में पड़ गए, या किसी के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन सूचना जो है गलत निकल गया और हमको नुकसान उठाना पड़ा, या हमने किसी मार्केट में हमने पैसा लगाया और मार्केट अचानक क्रैश हो गया, वगैरह कुछ भी हो गया, किसी दोस्तों को हमने पैसा दिया और वो बेईमानी हो गया, किसी के ऊपर हमने पैसा लगाया और वो फ्लॉप हो गया, तब हमको बड़ी संदेह होने लगती है अपनी निर्णय पर, अपने ऊपर। तो हमारे मन को फिर एक जगह मिल जाता है, वो संदेह करने लगता है। तो आप जब भी मन का काम ही है संदेह करना, वो आप लाख कोशिश करें, मन आपको बीच बीच में संदेह लाएगा ही, वो कोशिश करेगा कि आप इस बाबत थोड़ी सी डरो, थोड़ी सी भय खाओ, थोड़ा सा अंदर में प्रश्न उठे, जिज्ञासा उठे, तब आपको क्या करना चाहिए।
तब आपको ये करना चाहिए कि अपने सांसों को पहले ध्यान दें। जब भी आपके मन में कोई संदेह उठेगा, इसका मतलब ही होगा कि आपकी गर्म नाड़ी चल रहा होगा। इसका मतलब ही होगा कि अभी आपका दिमाग चंचला होगा। इसका मतलब ही होगा कि अभी आप थोड़ा सा तनाव में होंगे। तो आप अपने दायां नासिका और बायां नासिका से 5-5 मिनट का दोनों तरफ से सांस लीजिए और छोड़िए। एक बार आप बायां नासिका से सांस लिया और फिर सांस लिया, फिर सांस लिया, नहीं 5 बार सांस लिए और 5 बार छोड़े। उसके बाद वैसे ही आप दूसरे नासिका से लीजिए और फिर दोनों नासिका से सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए, और आंख बंद करके उस संदेह बाबत में जो उत्पन्न हुआ है उसका विश्लेषण करें कि आपको संदेह क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या वाकई ये कारण सही हो सकता है कि यह कारण केवल मन का मेरा ऐसा है कि आभास हो रहा है कि मेरे ज़्यादा मोह होने के कारण, या ज़्यादा धन लगाने के कारण, या ज़्यादा पैसा लगाने के कारण, या ज़्यादा मैं इस पर अति विश्वास होने के कारण। क्योंकि कई बार हम अति विश्वास में गलत निर्णय भी कर लेते हैं। अति विश्वास में कई बार हम अपनी घाटा भी कर लेते हैं। हमारा यह अति विश्वास होना हमारे लिए कभी कभी बड़ी नुकसानदायक होता है। विश्वास तक का ठीक है, विश्वास तक का ठीक है, और आप कठोर मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत, लेकिन अति मेहनत से भी बचिए। अति मेहनत से बचिए, अति विश्वास से बचिए। आप हद पार मेहनत कीजिए, लेकिन अति मेहनत ना करें। आप जागिए पर अति ना जागे, सोएं पर अति ना सोएं, हंसें पर अति ना हंसें, रोएं पर अति ना रोएं, गाएं पर अति ना करें, अति ना करें। बैलेंस में हमारी ऊर्जा जब होगी तब हमारा गति रन करता है। आप देखते हैं बाइक राइडर करने वाले हमारे जो बच्चे बैलेंस में वो चलाते हैं, यानी उनका ध्यान बराबर रहता है, सारा चीज़ उसके कल पूरे सही रहते हैं और पूरी मेंटेनेंस चलाते हैं। उनका ध्यान बिखरता नहीं है, उनका ध्यान अपने रोड के ऊपर और अपने गति के ऊपर बनाए रखते हैं। तो वो कहीं भी सडनली इमरजेंसी भी ब्रेक लगाते हैं तो भी कोई बाल बांका नहीं होता, कोई क्षति नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन वही हम क्या देखते हैं, एक दूसरा ड्राइवर जा रहा है, उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाया तो वो खुद डैमेज हो गए, गाड़ी पलटी खा गया, पलटी हो गया, गाड़ी डैमेज हुआ, सवार भी नुकसान हो गया। तो दोनों के पास तो इमरजेंसी ब्रेक था, पर एक लापरवाह पूर्वक गाड़ी चला रहा था और एक सावधान पूर्वक गाड़ी चला रहा था। तो जो सावधानी, जागे हुए होश से आप अपने कामों को देखिए। संदेह आपका जाता रहेगा जैसे आप होशपूर्वक अपने काम को देखेंगे। हमारे बहुत से मित्र तो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उसको अपने काबिलियत पर ही भरोसा नहीं होता, और हमारे कई बच्चे इसलिए फिसड्डे हो जाते हैं क्योंकि उसको अपनी मेमोरी पर भरोसा नहीं होता, उसको अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं होता, उसको अपने शिक्षण पर भरोसा नहीं होता, यानी उसको अपने ऊपर भरोसा बिल्कुल कतई नहीं होता। जब कोई दूसरा बताता है कि देखो आप ये कर सकते हो तो वो कर देता है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी समुद्र किनारे हताश और निराश और डिप्रेस होकर के बैठे रहते हैं। पूरे सेनाओं को कोई समझ नहीं आता कि यह अथाह समुद्र और दूर दूर तक आंखों के नज़र तक दिखने वाले समुद्र को लांघ करके लंका तक कौन जाए पता लगाने कि रावण ने वास्तव में हरण किया है कि नहीं किया, अभी माँ सीता किस अवस्था में है, कैसी है, सुध लेने कौन जाए, खबर लेने कौन जाए। सब हताश थे। तब जामवंत को याद आया कि हमारे सेना में, हमारे टीम में एक ऐसा बलशाली है, अतुलित बलधामा, और उसके पास दिमाग भी अतुलित, बल भी अतुलित, माने उसकी तुलना आप दूसरी चीज़ों से उस समकालीन, उस समय के किसी बली महाबलियों से नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर में एक मनोरोग था। वह क्या मनोरोग था कि वह अपने काबिलियत को नहीं जानते थे जब तक उसको कोई बताए ना। ये कैसा क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि उसको ऐसा कहा जाता है कि बहुत उपद्रव थे बचपन में अपने काबिलियत को जानने के कारण, तो ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ, तुमको जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक तुमको याद नहीं आएगा। अब उस हनुमान को जामवंत बताते हैं कि तुम देखो, तुमने बाल्यावस्था में सूर्य की सफर कर लिया था, इतने तुम्हारे पास अतुलित बल है, इतने तुम्हारे पास ज्ञान है, इतने तुम्हारे पास सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, सब कुछ है। हनुमान को जब याद आता है कि अरे मैं इतने काबिल व्यक्ति हूँ और इतना मैं दर ठोकरे खा रहा था, हाय हाय कर रहा था, रो रहा था, तो उन्होंने
फिर झट तैयार हुआ और लंका चले गए। और लंका में तबाही करके भी रावण को नमूना दिखा करके फिर वो वापस आ गए। और युद्ध में भी उसने अपनी कला दिखाया। युद्ध में भी जब जहाँ कोई ऐसा दुर्घटना होता था कि जहाँ रोकने वाला नहीं, फिर वहाँ हनुमान जी को बताया जाता था कि हनुमान जी आप ये कर सकते हो। तो जब जब हनुमान जी को ये बताया जाता था कि आपके भीतर भी काबिलियत है, आप ये कर सकते हो, तो हनुमान जी कर देते थे। ऐसे ही कहीं हम मनुष्यों में भी जन्मजात हमारे डीएनए में यह भूल भुलक्कड़ का बीमारी आ गया है। हम अपने वास्तविक काबिलियत से कुछ जानते ही नहीं हैं, याद ही नहीं आता है, और कभी याद आ जाए तो भरोसा ही नहीं होता है कि क्या वाकई में ऐसा कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं अपने आसपास में जब किसी को कुछ काम हमको रहता है ज़रूरत, और तो हमको याद दिलाना पड़ता है, भाई तुम ये काम कर सकते हो और बखूबी कर सकते हो, ये काम करके आइए ज़रा। तो वो जाता है और करके आ जाता है। बाद में आके कहता है गुरुजी मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं ये काम कर सकता था, मैं तो बढ़िया कर लिया, और वो गदगद खुश हो जाते हैं। तो मित्रों, आप अपने भीतर की काबिलियत पर ज़रा गौर फरमाएं और याद रखें कि आपके भीतर में कौन कौन सी क्वालिटी है, और उस क्वालिटी में आपका क्या वैल्यू छिपा हुआ है, और आप उसका कैसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और आप अपने उस ज्ञान के बदलत में इस दुनिया में आप अपनी नया पहचान बना सकते हो, आप नया चीज़ खोज सकते हो, आप अन्वेषण कर सकते हो, आप बेहतरीन डिजाइन कर सकते हो, लाइफ को नई रीडिजाइन कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को रिफॉर्म कर सकते हो। सब कुछ आपके भीतर है, बस जानना है कि आपके काबिलियत पर आपका भरोसा हो। तो मित्र, सफलता के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं कि संदेह से परे होना, मतलब संदेह को छोड़ देना। जैसे ही संदेह छोड़ते हैं, अपनी काबिलियत पर विश्वास करते हैं और अपनी हद पार मेहनत करते हैं, तो सफलता तो आपको फिर लगता है कि मैं इससे और एक बड़ी लक्ष्य बना लूँ, फिर एक से और बड़े लक्ष्य, क्योंकि आप तब लगातार अपने टारगेट को पूरा करते करते आगे बढ़ जाते हैं। और उस कंचनजंगा से भी आगे की कोई चढ़ाई होता तो उसको भी आप चढ़ देते। ऐसा कंचनजंगा में चढ़ने के बाद आपको महसूस होता है। एवरेस्ट फतह करने के बाद पर्वतारोही को लगता है कि काश कोई एवरेस्ट से और कोई ऊंचा जगह होता तो मैं इससे भी आगे और फतह कर देता, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप फतह करते करते सारे संदेह उसके चला गया, अब विश्वास से भर गया, काबिलियत को समझ गए, तो एवरेस्ट की चढ़ाई को भी ऐसे ही चढ़ता गया। आज व्यक्ति मंगल तक यात्रा कर रहे हैं, सूर्य की यात्रा की तैयारी करें। क्यों? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक को पता है अपनी काबिलियत और अपनी विश्वसनीयता और अपनी मेहनत करने की क्षमता और हद पार मेहनत करने की गुणवत्ता उनको मालूम है। इसीलिए तो बड़ी बड़ी योजना लॉन्च करते हैं और हमको चकित कर देते हैं, अपने कारनामे से हमें चकित कर देते हैं। मित्र, वो युवा आप भी हैं, वो मेरे महान युवा आप हैं, जिसके भीतर में वो महान काबिलियत है, आप अपने को सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए, मन में कहीं भी संदेह हो तो उसे किनारा करें, गेट आउट करें, और विश्वास को गेट इन करें, कम इन करें, और उसके साथ मौज मस्ती करें और अपनी लाइफ को नए अध्याय लिखें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।